हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश बगदावत। रीस्टार्ट विद राकेश में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने वर्ण विच्छेद यानी वर्ण विचार पढ़ा था, और आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ण विच्छेद, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वर्ण विच्छेद क्या होता है, और आज हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीखना है कि वर्ण का विच्छेद कैसे किया जाता है, यानी वर्ण को तोड़ा कैसे जाता है। ओके, एक शब्द रहेगा और एक शब्द के अंदर से हमको वर्ण को कैसे तोड़ना है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। ओके, आज हमें यही प्रैक्टिस करना है। ओके, और एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्ण विच्छेद। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। ओके, वर्ण विच्छेद क्या होता है, उसके पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल लूँगा और उस एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। देखो, हम पिछले कुछ लेक्चर्स में वर्णमाला पढ़ रहे हैं। ओके, और पूरे वर्णमाला में मैंने आपको वर्ण विच्छेद के माध्यम से ही सारी डेफिनेशन समझाई है। तो जिसने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे, उन लोगों को वर्ण विच्छेद काफ़ी हद तक अभी क्लियर हो गया होगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 80% वर्ण विच्छेद आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, बाकी आज हम सीखेंगे कि वर्णों को तोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो हम समझेंगे जो 12 खड़ी होती है उसके माध्यम से समझेंगे हम। ठीक है, 12 खड़ी क्या होती है, देखो, यहाँ क, का, की, कु, कु, क्र, के, कई, जगह, को, कौ, कम और कहा। अब देखो, यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, जो क है, ये क शब्द जो है कितने वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था जब हमने राहुल का एग्जाम्पल लिया था। ओके, वहाँ पर हमने क्या बोला था कि र किससे बना है, र और अ से मिलकर बना है। ऐसे ही यहाँ पे जो क है, क एक व्यंजन है, और व्यंजन का उच्चारण हमेशा स्वर की सहायता से किया जाता है। मतलब बिना स्वर की सहायता से आप किसी व्यंजन का उच्चारण कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पर क किन दो वर्णों से मिलकर बना है, एक तो क खुद हो जाएगा, और प्लस इसके साथ एक स्वर जुड़ेगा, क्योंकि बिना स्वरों की सहायता से कोई व्यंजन को हम ना बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, मैंने क को तोड़ दिया क धन अ में, और यहाँ नीचे जब मैंने क को तोड़ा है तो यहाँ मुझे हलंत लगाना पड़ेगा। इसको हलंत बोलते हैं, और बिना हलंत के आपका वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क का क्या हो जाएगा, क धन अ, का। अब का में कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है, तो ये क्या, एक तो क खुद में टूट जाएगा क में, और दूसरा आ की मात्रा लगी हुई है, तो ये जो है ये आ में टूट जाएगा। ठीक है, और यहाँ फिर से क्या लगेगा, हलंत लगेगा। ओके, अब जैसे की है, अब यहाँ की में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी मात्रा लगी हुई है। की में छोटी मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पे क, ठीक है, क धन छोटी ई, तो की किस में टूट गया, क धन छोटी ई में। ओके, अब ये बड़ा जो क है, देखो यहाँ क्या है कि जब हम पूरा का पूरा शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे हम, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। राइट, तो यहाँ क धन बड़ी ई, ठीक है, यहाँ बड़ी ई दिख रहा है आपको, तो क किस में टूटेगा, क धन बड़ी ई। ओके, अब आते हैं कू में, क धन कौन सा ऊ है, ये छोटा ऊ है। ठीक है, ये हलंत लगाना नहीं भूलना हमको, क्योंकि जब भी हम किसी शब्द को तोड़ेंगे, ठीक है, मतलब मैंने स्वर और व्यंजन में उसको दो भागों में तोड़ दिया है, तो जो व्यंजन है वहाँ पर हलंत लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंपलसरी है हलंत लगाना, कभी आपने वह हलंत नहीं लगाया तो वो आपका वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। अब जैसे कू है, क धन, या क में हलंत लगाएंगे, क धन ऊ, ऊ क्या हो जाएगा, छोटा ऊ। ठीक है, ये मैंने कू को तोड़ दिया। अब यहाँ एक और कू आता है, बड़ा कू, क धन बड़ा ऊ।
ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ क्र, ठीक है, ये जो क्र है ये किसकी मात्रा है? ऋषि की मात्रा है, ठीक है। ये किसकी मात्रा है? ऋषि, जो ऋषि है हमारे, ठीक है। ऋषि की मात्रा क्या है? ये। ओके, तो किसी व्यंजन के साथ हम ऋषि का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर क्या लगेगी? ऐसी मात्रा लग जाएगी, ऋषि की मात्रा जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या है? ऋषि है, तो ये किस में? क में, क धन ऋषि। ओके, कंफ्यूज नहीं होना आपको, क धन ऋषि। अब क धन ए, के, ठीक है, क धन ए, के टूट गया, अब कई, कई धन क्या हो जाएगा? ये ए एडी का है, ए एनक का हो जाएगा, यहाँ पे हलंत लगाना है हमको, ठीक है। क धन आई, ये क धन आई। ओके, अब यहाँ देखने को पे आते हैं हम। ये को किस किस से बना है? देखो, ये जो शब्द है ये किन किन वर्णों से बना है? दो वर्णों से बना है, एक तो क खुद, और साथ में कौन सी मात्रा लगी है इसमें? ओ मात्रा लगी है। ओके, क धन ओ। ऐसे ही कऊ, कऊ में आपको समझ में आ रहा है, क धन कौन क्या है? औ की मात्रा लगी हुई है। ओके, तो आपको शब्दों को ऐसे तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ वर्ण विच्छेद देखो क्या हो जाता है। वर्ण विच्छेद क्या हो जाता है कि शब्दों को जो वर्ण है, ठीक है, वर्णों को तोड़ देना। ओके, मतलब वर्णों को स्वर और व्यंजन में तोड़ देना, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद बोलते हैं। इसकी हम काफ़ी अच्छी अभी डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, तो यहाँ देखो, ये जो कम है, ठीक है, क धन अम, हमने मेरे पिछले लेक्चर्स आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो कम क्या है? क धन अम क्या हो जाएगा? हमारा अनुस्वार। ओके, क, क हमारा विसर्ग हो जाएगा, क धन अ, ठीक है। हमको पता है हम अनुस्वार और विसर्ग को हमेशा अ की सहायता से लिखते हैं, है ना। अ स्वर की सहायता से लिखते हैं हम किसको? अनुस्वार और विसर्ग को। तो कम काय में टूट जाएगा? क धन अम, ठीक है। और कह काय में टूट जाएगा? क धन अ। ओके, तो यहाँ मैंने ये समझाया आप लोगों को कि एक व्यंजन जो है, ठीक है, एक व्यंजन को हमने दो भागों में तोड़ा है, मतलब एक वर्ण को हमने दो भागों में तोड़ा, एक व्यंजन और एक स्वर, ठीक है। तो यहाँ वर्ण विच्छेद क्या हो जाता है कि एक शब्द को दो भागों में तोड़ना, व्यंजन में और स्वर में, ठीक है। और एक वर्ण को, वर्ण के टुकड़े कर देना, क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो जाएगी वर्ण विच्छेद की? देखो, वर्ण विच्छेद की काफ़ी अच्छी डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पर। वो हो जाएगी क्या कि शब्द में प्रयोग किए गए वर्णों को अलग अलग कर देना, ठीक है, यानी टुकड़े कर देना। अब देखो यहाँ पर क्या करा हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क लिया, ठीक है, क शब्द लिया, और उसमें से हमने वर्णों को अलग अलग कर दिया, एक स्वर में किया और एक व्यंजन में किया, जिसको हमने क्या कहा? वर्ण विच्छेद कहा। ओके, तो यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखो, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ एक बादल। बादल, ठीक है, तो बादल में क्या हो जाएगा? ब, ओके, किस मात्रा से मिलके बना है? आ, ब आ, ठीक है, द, यहाँ हलन नहीं लगेगा, द पूरा है, ठीक है, द धन अ धन ल धन अ। ओके, तो यहाँ ब टूटा, ठीक है, ब धन आ धन द धन अ, ल और अ, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या किया, एक पूरा शब्द है ये, ठीक है। अब इसी के थ्रू हम वर्ण विच्छेद की डेफिनेशन लिखेंगे। वर्ण विच्छेद, ठीक है, वर्ण विच्छेद की यहाँ डेफिनेशन देखो क्या हो जाएगी। हाँ, जिन शब्दों में प्रयोग किए गए वर्णों को, देखो यहाँ पर मैंने शब्द है, ठीक है, यहाँ पर ये वर्ण है। ओके, किए गए वर्णों को तोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिन में प्रयोग किए गए वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया,
ठीक है, देखो ये बादल हो गया, ठीक है, ब धन आ धन द धन अ, और ल को क्या टूट जाएगा, ल धन अ में। ओके, तो यहाँ इसको वर्ण विच्छेद की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो ठीक है। अब आप देखो कि जब वर्ण विच्छेद किया है मैंने बादल का, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये व्यंजन है, ठीक है, ये स्वर है, मतलब मैंने क्या किया है, वर्णों को स्वर और व्यंजन में विभाजित कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ण विच्छेद करते समय, वर्ण विच्छेद करते समय शब्दों को स्वर और व्यंजन में तोड़ दिया जाता है, ठीक है, या फिर अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, वर्ण विच्छेद करते समय स्वर और व्यंजनों को अलग अलग कर दिया जाता है, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ आपको दिख ही रहा है, अलग अलग कर दिया जाता है। ओके, यहाँ आपको देखो, यहाँ आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया था क्या, बादल। इसमें देखो आपको मैंने ब को ब धन आ में मतलब स्वर और व्यंजन में बांट दिया। ओके, द को स्वर और व्यंजन में बांट दिया, मतलब ये है कि द किन वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, तो द खुद आप प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण करेंगे द का, तो द में अ आ रहा है, ठीक है, बिना अ के आप द का उच्चारण ही नहीं कर सकते हैं, यानी द व्यंजन है और व्यंजन का बिना स्वरों की सहायता से आप उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, द धन अ। ओके, ल, ये ल है, ठीक है, तो ल, आप ल का प्रोनाउंस उच्चारण कीजिए, ल धन अ। ओके, तो यहाँ किससे बना है, ल और अ से। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ वर्ण विच्छेद की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रॉपर डेफिनेशन, ये शब्द है, ठीक है, शब्द में प्रयोग किए गए वर्णों को अलग अलग कर देना। ये मैंने प्रयोग किए ब, ओके, द और ल, इन वर्णों को मैंने अलग अलग कर दिया और अलग अलग स्वर और व्यंजन में विभाजित कर दिया। ओके, वर्ण विच्छेद करते समय स्वर और व्यंजनों को अलग अलग कर दिया जाता है। ओके, तो ये हो जाएगी वर्ण विच्छेद की प्रॉपर डेफिनेशन। ओके, और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो जो व्यंजन है उसको हम हलंत लगाएंगे उसके आगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो जैसे व्यंजन है, मैंने व्यंजन को तोड़ा ब धन आ में। ओके, तो मैंने व्यंजन के नीचे क्या लगाया, हलंत या फिर पूछ लगाई मैंने। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो स्वर रहित है, स्वर रहित यानी क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। ओके, तो हर एक व्यंजन के नीचे हलंत लगाना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत, ये जो पूछ है इसको हलंत बोलते हैं। ठीक है, हलंत यानी ये हलंत, ठीक है, हलंत लगाना कंपलसरी, आवश्यक है। ठीक है, ओके, तो यहाँ वर्ण विच्छेद क्या क्या हो गया भाई साहब, देखो अब वर्ण विच्छेद, हमने जो शब्द में प्रयोग किए गए जो वर्ण थे उनको अलग अलग कर दिया। सेकंड, वर्ण विच्छेद करते समय स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर दिया जाता है। और थर्ड, हमेशा जो स्वर रहित व्यंजन है, ठीक है, स्वर रहित वर्ण जो है, स्वर रहित वर्ण मतलब जिसमें अभी स्वर नहीं है, ये देखो इसका मतलब हलंत लग जाता ना, इसका मतलब ये कि इसमें अभी स्वर नहीं है, क्योंकि अब मैंने देखो यहाँ स्वर अलग कर दिया है। ओके, जब भी यहाँ आपको हलन दिखे ना, इसका मतलब ये समझ जाना कि ये जो शब्द है ये अब आधा हो चुका है। ठीक है, इसमें अब कोई स्वर नहीं है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत लगाना आवश्यक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग, हम अब थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है,
लेकिन उसके पहले मैं छोटी सी चीज़ और आपको कुछ रूल्स हैं जो बता दूं। अब हम देखेंगे र के विभिन्न रूप। यहाँ पर देखो क्या, ये कर्म लिखा हमने, ठीक है, तो इसको क्या करो आप इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। इंग्लिश की अल्फ़ाबेट यूज़ करके जो हिंदी का कर्म लिखा है वैसे ही आपको लिख लेना है। तो क्या लिखा, KARM, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ जो कर्म लिखा मैंने, तो क यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई वॉवेल यूज़, जो र है, ठीक है, र मैंने क्या बोला, आधा है। तो आपको हो सकता है यहाँ कभी समझ में नहीं आया या फिर याद नहीं रहे, तो आपको इंग्लिश में लिख लो। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, क, ठीक है। तो इसको तोड़ लो, क धन, ये अ लिखा हुआ ए, ठीक है, क धन अ, मतलब क्या हुआ है, कोई वॉवेल लिखा होना चाहिए, ठीक है। वॉवेल लिखा मतलब ये है कि वहाँ पर कोई स्वर होगा, है ना। वॉवेल कौन कौन से हो जाएंगे, AEIOU, ओके। तो यहाँ पर वॉवेल है तो मैंने अ लगा दिया, यहाँ र है, ठीक है, ये र, ओके। र के आगे कोई वॉवेल दिख रहा है क्या आपको, नहीं है, ठीक है। तो ये र कौन सा है, आधा हो जाएगा, ओके। और बाकी फिर क्या आ जाएगा, म, ठीक है, म लास्ट में है, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ मैंने मेन समझने के लिए लगाया था आपको क्या, कि जो बीच का वाला जो र है, ठीक है, इस र को समझने के लिए मैंने आपको इंग्लिश में लिखवाया था। अब जो आखिरी में जो म है, ठीक है, तो लास्ट में है तो इसमें यहाँ वॉवेल होगा ही होगा, लास्ट में है तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, कर्म, ठीक है। हमको मेन देखना है क्या, ये हिंदी का, ठीक है, क धन, ये म भी पूरा का पूरा है, लेकिन ये जो मात्रा है, इस मात्रा का मतलब है कि र आधा है, ओके। तो आप ऐसे इंग्लिश में लिख लो तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे हम लेते हैं क्या, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, धर्म, धर्म, ठीक है। तो यहाँ देखो, ध, जैसा कि हमको पता है यहाँ ध पूरा है, ध धन अ, ठीक है, ध, और अपना हो जाएगा क्या, र, र हमको पता है कि यहाँ ऊपर मात्रा लग गई, र क्या है, आधा है, र धन म धन अ, ओके। तो यहाँ देखो मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूँ, ध, धर्म, ओके। और या इंग्लिश में भी लिखते हैं तो हम ऐसा कुछ लिखते हैं, कर्म, कर्मा, ठीक है, धर्म, ये धर्म, धर्मा, ठीक है। देखो यहाँ ध, ठीक है, ये ध हो गया, ओके, अ, ये अ हो गया, और ये र, र आधा है तो र, र इसके आगे कोई वॉवेल नहीं है, AEIOU, ओके। और ये म धन अ, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ओके। ये कर्म धर्म हो गया है, ओके। और भी हम लेते हैं यहाँ पर कभी, तो यहाँ हम ले लेंगे, और जैसे हम लेते हैं यहाँ वर्षा, ठीक है, वर्षा, वर्षा, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, व, ठीक है, व पूरा रहे, व धन अ, ओके, र आधा है यहाँ पे, तो ये र, ठीक है, और श षटकोण का, धन आ, ओके। तो ये हो जाएगा अपना वर्षा। अब देखो मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूँ, कितना इजी हो जाएगा, मतलब देखो आप, वर शा, ठीक है। तो व अ, ये रहा अ, र, र में कोई अ व नहीं है तो ये र आधा हो जाएगा, र, श षटकोण का, और आ, ये आ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे को काफ़ी इजी ट्रिक लगी, ठीक है, काफ़ी इजी तरीका लगा। तो आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं तो आप काफ़ी इजीली तरीके से, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिन वर्डों का आप आसानी से वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, ओके। ठीक है, र का हम एक और रूप देखेंगे, यहाँ देखो। अब यहाँ र का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने लिया प्रकाश, प्रकाश, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिखूँगा, प, ठीक है, प्रकाश, ओके। जब ऐसे वर्ण के नीचे, ठीक है, ऐसी लाइन खींची रहे, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर र जो है वो पूरा यूज़ किया गया, मतलब स्वर सहित र का प्रयोग किया गया है। अभी पिछले
स्लाइड में हम लोगों ने देखा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब र इस प्रकार होता है, ठीक है, तो उस प्रकार उसमें क्या होता है, जो र है वो आधा होता है, यानी स्वर रहित होता है, ठीक है, इसमें स्वर नहीं होता, जैसे हमने यहाँ पर ये कर्म का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पर जब र का प्रयोग हम इस प्रकार करेंगे, ठीक है, किसी वर्ण के नीचे ऐसी डंडी लगाएंगे, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब र को हम पूरा मानेंगे। ओके, तो इसका वर्ण विच्छेद मैं करता हूँ कभी प्रकाश का, तो इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा यहाँ पर, इसका वर्ण विच्छेद में करूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे र जो है, र यहाँ पर पूरा है, ठीक है, मतलब स्वर सहित है, तो ये हो जाएगा प्र। ओके, तो स्वर सहित मतलब र के आगे आ जाएगा अपना स्वर प्र, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्र का, ठीक है, क में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, ओके, तो आ जाएगा, आ प्रकाश, ठीक है, शकर का, और पूरा है, ठीक है, ये तो यहाँ पर आ जाएगा एक स्वर, तो इसका वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस प्रकार से हम यूज़ करेंगे, ठीक है, र का, तो यहाँ पर र क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, फिर से एक और ट्रिक लेते हैं हम, जैसे हमने वहाँ पर पिछली वाली स्लाइड में हमने इंग्लिश में लिखा था, ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी इंग्लिश में लिखेंगे, तो हमको काफ़ी ईजी हो जाएगा। देखो, कर्म को मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा था, तो काफ़ी ईजी हो गया था मेरे को वर्ण विच्छेद करना। सेम हम यहाँ पर भी करेंगे ऐसा, ओके, सेम। तो यहाँ पर हम देखो, इसको प्रकाश को इंग्लिश में लिखते हैं, ओके। अब हम यहाँ प्रकाश को इंग्लिश में लिखते हैं, ओके, तो यहाँ देखो, प्रकाश, ठीक है। अब देखो, प, ये रहा प, ओके, प के आगे कोई वॉवेल नहीं है, राइट, तो यहाँ पे प आधा हो गया। अब र के आगे वॉवेल है, ओके, तो यहाँ आप देखो मैंने स्वर लगा दिया यहाँ पे, राइट, ये क हो गया, क के आगे वॉवेल है, तो ये क, तो मेरा फिर ये आ की मात्रा लग गई यहाँ पे, मैंने यहाँ पर देख के मैंने उसको चालू कर दिया फिर वर्ण विच्छेद करना, ठीक है। प्र धन क धन आ का श, ये श आ गया, श धन अ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प प्र धन का धन श, ठीक है। तो आप इंग्लिश में लिख लो उसको, तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा उसका वर्ण विच्छेद करना, ओके। हम और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर क्रम लेते हैं, क्रम, ओके, तो यहाँ क्रम देखो क्या हो जाएगा। अब मैं इसको इंग्लिश, सीधे इंग्लिश में ही लिखता हूँ, क्रम, ओके, तो इसके थ्रू अब करेंगे हम, जैसे क आया, ठीक है, क यहाँ क्या है, आधा है ना, मतलब यहाँ कोई वॉवेल का यूज़ नहीं हो रहा है, इसके आगे कोई ए ई आई ओ यू नहीं आ रहा है, ओके, तो यहाँ हो जाएगा क, ये हो जाएगा र, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब यहाँ पर नीचे की तरफ ये लाइन लगी रहेगी, हम र किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, एक र हमने प्रयोग किया गया था कि ऊपर की तरफ लाइन जा रही थी, ठीक है, एक र का प्रयोग कर रहे हैं हम नीचे, वर्ण के नीचे की तरफ लाइन लगेगी, तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, र पूरा हो जाएगा, स्वर सहित र हो जाएगा, ठीक है। तो क्रम हो गया, तो क, ये आ जाएगा, वॉवेल आ गया, ठीक है, र के आगे तो यहाँ आ लगा दो, ओके, और ये जो म है, म धन अ, ये हो जाएगा अपना क्रम, ओके। इसी प्रकार से हम करते हैं कि इसका भ्रम, भ्रम, ठीक है, तो यहाँ भ्रम का क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूँ, भ्रम, ठीक है, तो ये भ हो जाएगा, ठीक है, भ के आगे कोई वॉवेल नहीं है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना भ, ठीक है, भ आधा हो जाएगा यहाँ पे, भ र, ठीक है, भ धन र धन, ये वॉवेल है यहाँ पे, तो ये र पूरा का पूरा हो जाएगा, यहाँ र धन अ धन म, ओके। तो मेरे को काफ़ी सही लगा ये इंग्लिश में लिख के वर्ण विच्छेद करना, तो आप भी इसे फॉलो करिएगा, ठीक है, यही सही तरीका है। आप तो क्या करो, जहाँ आपको ये दिखे, ठीक है, क्रम लिखा हुआ, भ्रम लिखा हुआ, या फिर इस प्रकार से आपको लिखा हुआ दिखे कि भैया नीचे ये मात्रा है, तो आपको क्या करना है, उसको इंग्लिश में लिखना है और इंग्लिश में लिख के उसका वर्ण विच्छेद कर देना है, ठीक है।
आपको मैं यहाँ डेफिनेशन में उलझाऊंगा तो आप उलझ जाओगे। ओके, डेफिनेशन इसकी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने इसका सीधा सीधा निराकरण निकाला है कि हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं और इसका वर्ण विच्छेद करते हैं उस इंग्लिश में लिखे हुए के थ्रू। ओके, तो यहाँ हम नेक्स्ट चलेंगे। र का एक तो वो वाला कौन सा वाला देख लिया हमने, र का रूप। र का एक तो ये वाला रूप देख लिया, ठीक है, ऊपर मात्रा निकल रही है, और एक ये नीचे वाला देख लिया। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, प्रवीण। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या, प्रवीण। प्रवीण, अब देखो इसको मैं लिखता हूँ इंग्लिश में। प्रवीण, ठीक है, तो देखो इसको ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, आधा। र, ये र, ठीक है, यहाँ आपको वॉवेल दिख रहा है, तो हो जाएगा र धन अ, प्र, के व में ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, ब में बड़ी ई की मात्रा है, वी, प्रवी, ठीक है, न धन अ, ठीक है, न पूरा है, तो ये प्रवीण का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि वह है, वह में छोटी मात्रा है या बड़ी मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ी मात्रा है तो आपको बड़ी ई लगानी है। ओके, तो ये प्रवीण का वर्ण विच्छेद हो गया। ठीक है, बाकी क्या है कि अभी हमने जो ये पढ़ा था, ठीक है, ऊपर जो है मात्रा लग रही थी, इसको बोलते हैं रेफ। ठीक है, ऊपर जो है लग रहा है ना, इसको बोलते हैं रेफ। ठीक है, ये जो लगा है इसको बोलते हैं रेफ। ठीक है, और इसको जो ये जो नीचे लगा था, आपने कहा प्रकाश क्रम, ठीक है, ये जो अपन ने किए थे ये प्रकाश क्रम, ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं पदेन। ओके, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो मात्रा लगी है क के नीचे, इसको बोलेंगे हम पदेन। ओके, तो ये हो जाएगा अपना क्या, ये जो लगा हुआ है, ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे हम, पदेन। ठीक है, चलो भैया आगे चलते हैं हम। आगे हम देखेंगे अब एक और रूप र का। ठीक है, दो रूप देख चुके र के हम, एक और देखेंगे र का रूप हम। यहाँ पर र का रूप देखेंगे हम एक और, क्या, ये हो गया हमारा र। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा क्या, ट्रक। ओके, इस प्रकार से जब र का प्रयोग करूँगा मैं, देखो यहाँ क्या है कि ये जो ट है, ये यहाँ पे पाई नहीं है। पाई मतलब क्या है कि जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ क, ठीक है, तो क यहाँ पे जैसे ये पाई है, ठीक है, इसको बोलते हैं। जैसे मैंने अ लिखा तो अ में भी ये पाई लग रही है, ये जो है खड़ी रेखा, ठीक है, यहाँ पे नहीं लग रही है। तो ऐसे जो वर्ण होते हैं वहाँ पे जो र का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे हम ये नीचे ये लगा देते हैं। ठीक है, र का प्रयोग। अब यहाँ का इसका वर्ण विच्छेद करना है आपको, तो इसके लिए भी आप क्या, इंग्लिश में लिख लो आप, ट्रक। ये हो जाएगा ट्रक, इंग्लिश में आपको ट्रक लिखना है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको यहाँ पे अपन तोड़ेंगे, ट, यहाँ पे कोई वॉवेल नहीं है, तो ये ट यहाँ पे आधा हो जाएगा। ठीक है, इसको जब तोड़ेंगे हम, और जो र है यहाँ पे, ये जो र का प्रयोग किया है, र ये पूरा हो जाएगा। देखो यहाँ वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ क्या यू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो र है ये पूरा हो जाएगा, तो ये र धन अ, ओके, और धन क धन अ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना क्या, ट्रक। ठीक है, ऐसे कि ऐसे ही हम यूज़ कर सकते हैं क्या, ड्रम। राइट, ड्रम। तो ड्रम को हम कैसे इंग्लिश में लिख लो, सबसे बढ़िया काम, DRUM, ड्रम। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ड, जैसा देख रहे हैं आप, ड, ड के बाद कोई वॉवेल नहीं है। ओके, तो यहाँ ये आधा हो जाएगा, कोई वॉवेल यूज़ नहीं, मतलब कोई स्वर का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा क्या, र। ओके, र धन अ, ये र पूरा का पूरा है,
क्योंकि इसके आगे हमने यू यूज़ किया, मतलब एक वॉवेल यूज़ किया है, ड्र म। तो ये हो जाएगा म, ये म पूरा का पूरा है, ठीक है। म कैसे टूटेगा, म धन अ, ये म धन अ, ठीक है। अब हम देखेंगे ऋषि, ठीक है। ऋषि र, देखो यहाँ मैंने लिया ऋषि, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बोल रहा हूँ मैं, री, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है री, ओके। और एक खुद होता है र, र, ठीक है। र का प्रोनाउंसिएशन एक में से ई की मात्रा लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ, री, ओके। तो इन दोनों में अपन को कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्या, ऋणी, ऋणी, ओके। तो यहाँ मैंने क्या ऋषि का यूज़ किया है, तो मैं कैसे वर्ण विच्छेद करूँगा इसका, ऋषि, ठीक है। ऋषि तो खुद अपने आप में स्वर है, तो यहाँ कोई मात्रा नहीं लगेगी, ओके। तो ये स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ऋषि हो गया, और धन न, ठीक है। न को मैं तोड़ूंगा, न धन ई कौन सी है, बड़ी ई की मात्रा है, ओके। तो ये हो जाएगा अपना ऋणी, राइट। अब एक और है, अब मैंने जैसे र है, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या है, मैंने ई की मात्रा लगाई है, री। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ, रिश्वत, ओके। तो यहाँ देखो ये जो र है, र, ठीक है, र धन छोटी ई, र में हलंत लग जाएगा, र धन छोटी ई, आधा श शक्कर का, ठीक है, आधा दिख रहा है आपको, तो यहाँ हलंत लग जाएगा, धन व पूरा है, स्वर के साथ में व धन अ, ओके, और त धन अ, ठीक है। तो ये किसका वर्ण विच्छेद हुआ, रिश्वत, ठीक है। यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो ऋषि है, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी री होता है, और जो र के ऊपर ई की मात्रा लगा देंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी री होता है, लेकिन इनके वर्ण विच्छेद में काफ़ी अंतर हो जाएगा, ओके। हाँ, जब हम किसी व्यंजन के नीचे, ठीक है, कभी किसी व्यंजन, जैसे मैं लेता हूँ कृषक, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, कृषक नहीं बोलेंगे हम, कृषक बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें जो ये मात्रा लगी है ये ऋषि की मात्रा है, ठीक है। किसकी मात्रा है ये, ऋषि की, ठीक है। तो जब किसी व्यंजन में हम ऋषि की मात्रा यूज़ करेंगे तो वो ऐसे सिंबल होगा, उसका चिन्ह क्या होगा, ऐसा कुछ चिन्ह होगा ये ऋषि का, ठीक है। तो इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे हम, तो इसका वर्ण विच्छेद देखते हैं अपन कृषक का, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ओके। तो यहाँ कृषक का, ठीक है, यहाँ कृषक का हम देखते हैं वर्ण विच्छेद, कृषक, है ना, क्योंकि ऋषि की मात्रा लग गई ना यहाँ, तो हम इसको प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, कृषक। तो ये हो जाएगा क, ओके। क में काई की मात्रा लगी है, ऋषि की मात्रा लगी, तो ऋषि खुद आ जाएंगे, क्री, ये क्री हो गया, ओके। श षटकोण का, यहाँ श षटकोण का क्या है, पूरा है श षटकोण का, तो श धन अ, ओके, कोई मात्रा नहीं, मतलब अ की मात्रा है यहाँ पर, अ की मात्रा क्या है, अ है यहाँ पर, ठीक है। और क धन अ, ओके, ये हो जाएगा हमारा कृषक, ठीक है। तो यहाँ री और ऋषि में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। ये हो जाएगा री और री का क्लियर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, आगे हम देखते हैं कुछ कटे पीटे वर्ड, मतलब जैसे हमने देखा था क्या, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन में हमने क्या देखा था, जैसे मैं लेता हूँ पक्का, ठीक है। तो जब ऐसे वर्ण होंगे, ये ऐसे वर्ण, तो इनका वर्ण विच्छेद कैसे होगा, देखो जब ये आधा है ना, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये स्वर स्वर रहित है, ठीक है। यहाँ पर मतलब स्वर नहीं है, मतलब मैं इसको तोड़ूंगा तो प, ठीक है, प में क्या आ जाएगा, अ, प धन अ से मिलकर प बना है, ओके। और ये जो क है, ये आधा क है, ठीक है। तो यहाँ हलंत लगेगा, और यहाँ पर क्या है, स्वर नहीं है, तो यहाँ पर आधा क हो गया, प्लस पूरा का, ठीक है। और पूरा का में क्या है, आ की मात्रा, यानी वो स्वर सहित है,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसका, पक्का का वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो मैंने आपको जो ये कटे पीटे वर्ड हैं इनका भी बता दिया आप। ठीक है, पक्का हो गया। जैसे मैंने बताया आपको, क्या, जैसे लिया मिट्टी। ठीक है, ऐसे कटे पीटे वर्ड एक तो ये भी है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर म। ओके, म में किसकी, ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा अपना ट। ओके, मिट्टी, तो आधा ट, और फिर उसके बाद में आ जाएगा एक पूरा ट। ओके, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो कटे पीटे वर्ड होते हैं उनका वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, एक और आ जाएगा हमारा, देखो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, संधि विच्छेद, यानी संधि चैप्टर पढ़ेंगे हम। तो ये जो क्लास है वर्ण विच्छेद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा संधि विच्छेद करने में। ठीक है, तो इसको आप काफ़ी ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट हम देखते हैं ध्यान से। ठीक है, तो ध्यान याद आया, ध्यान। ठीक है, ये भी कटा है। ओके, ध्यान, तो ध क्या हो जाएगा यहाँ, आधा। ठीक है, और यह क्या है यहाँ पे, पूरा है, य धन आ। ओके, और ये न, न किससे मिलके बना है, न और अ से। ओके, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये सब। ओके, अभी तक आप काफ़ी हद तक वर्ण विच्छेद करना सीख गए होंगे। ओके, और इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। आपसे पूछ लेगा कि ये ऐसा दे देगा, इधर दे देगा कि ये किसका वर्ण विच्छेद है, तो आपको ये टिक लगाना है। ठीक है, और आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, आपको कृषक दे देगा और वो बोल देगा कि कृषक का वर्ण विच्छेद करके बताइए, तो आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो उसमें से आपको सही टिक करना है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि ये व्यंजन है और व्यंजन के नीचे जो ये मात्रा लगी है ये ऋषि की मात्रा लगी है। ओके, चलो ठीक है, हो गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या, विद्यालय। विद्यालय। ओके, ये भी ध था यहाँ पर ध्यान में। ठीक है, तो इस ध को मैंने, ये आधा ध था तो ये इस ध को मैंने आधा ध, धन य, धन आ, धन न, धन अ। ठीक है, अब इस वाले ध को कैसे लिखेंगे हम, इस वाले ध को देखो क्या है, इस वाले ध को लिखा जाता है, इसमें द आधा होता है। ओके, और य होता है, तो ये किससे मिलकर बना है, ये वाला ध आधा द और य से मिलकर बना है। तो ये जब भी टूटेगा तो काय में टूटेगा, आधा द और य में टूटेगा। ओके, आप प्रोनाउंस करोगे, इसका उच्चारण करोगे तो उसमें आपको समझ में भी आएगा, विद्या। ठीक है, यह आ रहा है इसमें, विद्यालय, तो इसमें यह कहीं ना कहीं है। ओके, तो हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, व। ओके, व क्या है, ई की मात्रा है व में, वो भी क्या, बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, यहाँ हलंत लगाना नहीं भूलना है हमको, नहीं तो हमारा वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध को तोड़ेंगे हम। ठीक है, तो ध को क्या बताया मैंने आपको, द, ध्य, ध्या। ठीक है, तो द, धन य, कौन सी मात्रा है इसमें, आ की मात्रा, या, विद्या। ओके, ल, धन ल। ठीक है, ल धन अ। ओके, धन य, धन अ। ठीक है, तो ये विद्यालय टूट गया। ओके, यहाँ हो सकता है कि यहाँ मेरी इमेज आ रही हो। ओके, अब नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगा कि मुझे यहाँ नहीं लिखना है। ओके, तो आप थोड़ा बहुत कंसिडर कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। यहाँ मैंने क्या लिखा, व, ई बड़ी मात्रा, द, ये या ये टूटा। ठीक है, ध टूटा। ठीक है, द और य में, तो या की मात्रा लगा दी मैंने, ल। ओके, ल धन अ, ल पूरा था और यह भी पूरा था, तो य धन अ। ये विद्यालय, मैंने इस विद्यालय का वर्ण विच्छेद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया कि जो ध्य है, ये जो ध्य है, ये ध्य किस में टूटेगा, द और य में टूटेगा। ओके, और ये जो ध्य है, ये जो ध है, ओके, ये ध पूरा का पूरा वैसा ही रहेगा। और आधा ध है तो ध ऐसा हलंत लगा के हम उसको आधा ध को दर्शाएंगे। ठीक है, आधे ध को कैसे दर्शाएंगे हम, ऐसे हलंत लगा के दर्शाएंगे। ओके, ठीक है, चलिए अब हम करेंगे प्रैक्टिस। कुछ शब्द लाया हूँ मैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं देवव्रत से। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड में ही पढ़ा कि जब ये पदेन आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है र, ये र क्या है, पूरा है यहाँ पर। ठीक है, वह आधा है, तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे हम देवव्रत का।
तो देवव्रत का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? द धन ए, ओके, दे। अब आपको समझने वाली बात है, व्र को कैसे तोड़ेंगे हम, ठीक है। तो व्र में क्या हो जाएगा? व आधा, ठीक है, र पूरा हो जाएगा, ठीक है, और त धन अ, ओके। तो ये हो जाएगा देवव्रत। अब देखो इसको इजी तरीका क्या है, हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि हम इसको ऐसा कुछ होता है तो हम इसको इंग्लिश में लिखें और हमारा वर्ण विच्छेद कर दें। तो इसको मैं इंग्लिश में लिखूँगा, तो इसको मैं लिखूँगा क्या? देव, ठीक है, देवव्रत, दे व्रत, ठीक है। मुझे वर्ण विच्छेद करना है तो मैंने ये स्पेलिंग लिखी है, ठीक है। तो यहाँ मैं देखूँगा देवव्रत, ठीक है। तो द तो मेरे को यहाँ समझ में आ रहा है कि द में एक ही मात्रा है, ओके। यहाँ वो आ जाएगा, व के आगे कोई वॉवेल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कोई वॉवेल नहीं है तो वह आधा हो जाएगा, ये वह आधा हो गया, ठीक है। और जो र है, र के आगे वॉवेल है, मतलब र के आगे स्वर आएगा, ठीक है। र मतलब पूरा है यहाँ पे, तो र धन अ, त धन अ, ठीक है। तो देवव्रत ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम दीपक। दीपक में द पूरा है, ठीक है। ये हलंत लगाना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा, ओके। द हाँ, द में काय की मात्रा है? ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा द में बड़ी ई की मात्रा, दी, ओके। प पूरा का पूरा है यहाँ पे, प, ओके। प काय में टूटेगा? प धन अ, ठीक है, क और क धन अ। तो ये हो जाएगा किसका वर्ण विच्छेद? दीपक का, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, द में बड़ी ई की मात्रा थी तो मैंने द में बड़ी ई की मात्रा लगाई, तो दी में टूट गया वो, ओके। और द व्यंजन था जिसके अंदर से मैंने स्वर को अलग अलग किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसके नीचे हलंत आ जाएगा, द के नीचे, ठीक है। फिर प पे आते हैं हम, तो प पूरा का पूरा, यहाँ प का उच्चारण क्या हो जाएगा? यहाँ प धन अ, ये हो जाएगा प धन अ, ठीक है। फिर इसके बाद में आते हैं क पे, तो क का भी उच्चारण क्या हो जाएगा? क धन अ, तो ये क धन अ, ओके। तो ऐसे आपको दीपक का वर्ण विच्छेद करना है। अब आते हैं हम राहुल का। हमारी पहली लेक्चर में हम लोगों ने राहुल का वर्ण विच्छेद किया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? र, ओके। र में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है, जब जाके बना है क्या? रा, ओके। अब आ जाएगा ह, ओके। ह किससे मिल? ह और अ से मिलकर बना है ह, लेकिन यहाँ पर ऊ की मात्रा है, वो भी किसके? छोटे ऊ की मात्रा है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ये छोटा ऊ है, राहु, ठीक है। ल धन अ, ओके। तो ये राहुल का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। अब हम देखते हैं अभिषेक, ठीक है। अ खुद स्वर है, ओके। इसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो यहाँ अ खुद आएगा अकेला, ठीक है। अ के बाद में क्या आ जाएगा? यहाँ भ व्यंजन, भ, ओके। भ के नीचे कौन सी है? छोटी ई की मात्रा है, भी, तो ये बन जाएगा अभी, ओके। ष षटकोण का श, ओके। और कौन सी मात्रा है इसमें? ए की मात्रा है, ए, तो ये हो जाएगा अभिषेक, क, क धन अ, ओके। आप लोग समझ रहे हैं? अ हो जाएगा, अ खुद स्वतंत्र है यहाँ पर, ओके। और भ है, भ में ई की मात्रा है और भ व्यंजन है, तो उसके नीचे मैंने हलंत लगा दिया, ठीक है। श षटकोण का, और यहाँ हो जाएगा क्या? अभिषेक, ठीक है। क धन अ, ठीक है। यहाँ आते हैं हम नेक्स्ट राजेश, ओके। र किससे मिलके बना है यहाँ पे? आ, जिससे बनेगा है रा, ओके। रा धन ज, ठीक है। ज धन ए, ओके। और ये हो जाएगा श, ये हो जाएगा श धन अ, ठीक है। यहाँ हलंत आ जाएगा, तो ये किसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा? राजेश का, ठीक है। र आ की मात्रा लगा दी मैंने, रा। ज में ए की मात्रा लगा दी, जे,
ठीक है, और श पूरा का पूरा है तो श किससे मिलके बना है, श धन अ से मिलकर बना है। ओके, अब आते हैं हम सचिन पे। स, ठीक है, स किससे मिलके बना, स धन अ, स, और च किससे मिलके बना, च धन ई, छोटी ई की मात्रा, च धन ई, वो भी छोटी ई की मात्रा, स ची न, न धन अ। ओके, अब आप काफ़ी अच्छे से वर्ण विच्छेद करना सीख गए होंगे। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अभी। ठीक है, अब देखते हैं हम भरत। ओके, भ, ओके, यहाँ मेरी इमेज आ रही होगी। ओके, अब मैं इसको थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूँ। भ किससे मिलके बना, ब धन अ। ठीक है, भरत का वर्ण विच्छेद काफ़ी सिंपल है। ठीक है, भ धन अ धन र, र भी पूरा है। ठीक है, र धन त धन अ। ओके, ये हो जाएगा किसका, भरत का वर्ण विच्छेद। ओके, तो यहाँ हमने देखा ये सारे वर्ण विच्छेद। ठीक है, और इसी प्रकार के दूसरे भी वर्ण विच्छेद एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनके माध्यम से उनका सॉल्यूशन या उनको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रसिद्ध। ठीक है, प्रसिद्ध को कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा था कि जो प्र है, ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं जिससे हमको ईजी हो जाएगा। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। ठीक है ना। तो अब हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, प, ओके, प क्या है, आधा हो गया यहाँ। ठीक है, प, और र पूरा है यहाँ पे, प्र, र धन अ। ठीक है, प्र स। ठीक है, ये स दिख रहा है आपको, स, और स में क्या है, छोटी ई की मात्रा है। स को तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम, छोटी ई की मात्रा, ये हो जाएगा प्रसिद्ध। अब यहाँ है खेल पूरा। ठीक है, तो हमने यहाँ पढ़ा था कि जो संयुक्त अक्षर है उसमें क्या होगा कि जो ये टूटा है, देखो ये ध। ठीक है, तो ये जो ध दिख रहा है ना आपको नीचे, ये जो टूटा हुआ ध आधा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आधा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा है, और ये जो ऊपर जो द दिख रहा है ये आधा है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखो यहाँ जब मैंने क्या सिखाया था आपको कि आपको इंग्लिश में लिख लेना है इसको, तो आपने इसको इंग्लिश में लिखा। ओके, इंग्लिश में लिख के आपने देखो क्या, ये जो द दिख रहा है द, तो इस द को लिख लो यहाँ पे अपन। ठीक है, ये द लिख लिया। ठीक है, इसके आगे, द के आगे कोई वॉवेल नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये द आधा हो जाएगा, और बाकी फिर ये क्या है, ध। ठीक है, ये डी एच ए ध। ओके, तो ये ध क्या है, पूरा है, ध, तो ये हो जाएगा ध धन अ, ये अ। ठीक है, ध धन अ, तो इसका वर्ण विच्छेद ऐसे होगा। ओके, तो जो संयुक्त अक्षर है, तो संयुक्त अक्षर का क्या करना है हम लोगों को उसका इंग्लिश में लिख लेना है, जिससे हमको काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या है कि और आपको वैसे याद रखना है टेक्निकली, तो जो नीचे वाला जो ध दिख रहा है आधा, ओके, वो ध क्या होता है, पूरा होता है। ठीक है, और जो द दिख रहा है, ये पूरा द दिख रहा है आपको, ये द आधा होता है। ठीक है, सबसे मेरे को बेस्ट लगा कि उसको इंग्लिश में लिखो और वर्ण विच्छेद कर दो। ठीक है, प र अ, प्र हो गया। ठीक है, स में ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, और फिर क्या हो जाएगा, ध, इसको तोड़ेंगे हम, तो ये देखो इसको द लिखा है यहाँ पे। ठीक है, द जिसमें स्वर नहीं है। ओके, और बाकी फिर ध में स्वर है। ओके, तो ये हो जाएगा प्रसिद्ध का वर्ण विच्छेद। ओके, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, अब हम चलते हैं अक्षय। ठीक है, अक्षय देखो, अ तो सीधा सीधा हो गया हमारा, अ। ओके, अब जो छ है, ठीक है, ये जो छ है, ये छ किस किस से मिलकर बना है यहाँ पर, ये जो छ है ये है संयुक्त वर्ण। ओके, और ये बना है किससे मिलके, क। ठीक है, क धन श षटकोण का। ओके, क धन श षटकोण से मिलके बना है ये।
ठीक है, मतलब क जो है वो स्वर रहित है और जो श है वो स्वर सहित है यहाँ पर। ओके, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अ धन अक्षय, तो अक्षय को क हो जाएगा यहाँ क। ओके, क धन श षटकोण का। ओके, और श षटकोण का यहाँ पर पूरा है। ठीक है, अक्षय, अब यह आ जाएगा यहाँ पर, य धन अ। ओके, तो ये हो जाएगा अक्षय का वर्ण विच्छेद। ठीक है, अब चलते हैं हम सौरभ पे। ओके, सौरभ का स देखो आप। ठीक है, स, स के साथ में औ की मात्रा आ रही है, स धन औ, तो ये क्या हो जाएगा, सौ। ठीक है, ये सौ को तोड़ दिया हम लोगों ने। फिर आते हैं र पे। र, र के साथ कोई मात्रा नहीं है, मतलब र किसके साथ मिलकर बना है, अ के साथ मिलकर बना है, र धन भ। ओके, भ के साथ भी कोई मात्रा नहीं दिख रही है मुझे, तो ये इसके साथ क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, सौरभ। सौरभ का वर्ण विच्छेद हो जाएगा ये। ठीक है, अब चलते हैं हम नागेंद्र पे। ठीक है, नागेंद्र पे न, न की मात्रा, न में क्या मात्रा है, आ की मात्रा है। ओके, ना, ग आ जाएगा, ग। ओके, ग में काय की मात्रा, ए की मात्रा है, ए नागेंद्र। अब आता है आधा न। अब यहाँ देखो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना हम लोगों को। ओके, तो ये आधा न आएगा यहाँ पर, और यहाँ भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर नागेंद्र को लिख लो आप। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो, ये हो जाएगा नागेंद्र। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो तो काफ़ी इजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ आ जाएगा ना, मैंने कर दिया। ठीक है, ग में एक ही मात्रा आ गई, गे न आ जाए। ठीक है, ये न आधा, इसके बाद में कोई वॉवेल नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ भी दिख रहा है हमको न आधा, तो उसको न आधा को लिख दो हलंत के साथ। ठीक है, ये हलंत के साथ लिख दिया मैंने, ये हो गया। ओके, अब यहाँ देखेंगे नागेंद्र, द्र। ठीक है, ये वाला द्र हमने देखा था, तो यहाँ मैंने इंग्लिश में इसको देखता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ क्या है, ड जो है द, ये द आधा है और र पूरा है। ठीक है, ये जो द है, द आपको यहाँ पूरा दिख रहा होगा, लेकिन ये द जो है यहाँ आधा है। ओके, देखो द के आगे कोई वॉवेल नहीं है ना, और द, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ द आधा हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा अपना क्या, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ओके, जिससे क्या है कि यहाँ मेरी इमेज आ रही होगी आपको, तो यहाँ हो जाएगा क्या, द। ठीक है, और र, ये द आधा हो जाएगा और र पूरा हो जाएगा, द्र। ठीक है, र, और ये हो जाएगा इसका किसका, नगेंद्र का वर्ण विच्छेद। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। ऋषित, ऋषित को कैसे तोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखो ऋषित को मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया है कि जो ऋषि का है। ठीक है, ऋषि से स्टार्ट हो रहा है, तो ऋषि को लिखेंगे हम, ऋषि एक स्वर है जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। ठीक है, ये ऋषि हो गया, साथ में हो गया श षटकोण का। ओके, श षटकोण किससे मिलके बनना है, श धन ई, वो भी छोटी ई की मात्रा। ओके, ऋषि, त, त धन अ। ठीक है, ऋषित, ऋषि की मात्रा, ऋषि आ गया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे श है, श षटकोण का, उसके साथ ई की मात्रा है। ओके, और त और अ, त पूरा का पूरा एक व्यंजन है। ओके, तो त को मैं तोड़ूंगा तो त एक स्वर और व्यंजन में टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम अश्विन पे। देखो, अब यहाँ पे छोटी सी समझने वाली बात ये है कि जब हम पूरा ये श्र लिखते हैं, ठीक है, ये एक संयुक्त व्यंजन है। ओके, तो ये कैसे टूटता है, श धन र। ठीक है, ऐसे टूटता है श धन र में। और हाँ, जब यही श्र जो है, ओके, जब ये ऐसा लिखते हैं हम लोग, ऐसा, ओके, तो ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे र नहीं है, मतलब ये श आधा श है ये। ठीक है, मतलब ये ऐसा है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे र नहीं है। ओके, तो यहाँ कभी मैं पदेन लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं यहाँ र की मात्रा लगा रहा हूँ। ओके, जैसे मैंने यहाँ पदेन लगा दिया है।
ओके, तो ये क्या हो जाएगा, श्र, श और र, और जब ऐसा श लिखेंगे हम श्र, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे र नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आधा श है। ओके, आधा श ऐसे लिख सकते हैं हम और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसको तोड़ेंगे हम, अ हो गया, ठीक है, अ। अब यहाँ पे क्या है, जो श है, ठीक है, ये आधा श है, यहाँ पे ये आधा श, अश। ओके, आधा श और व, ठीक है, यहाँ जो व है ये पूरा का पूरा है, जिसमें किसकी मात्रा, ई की मात्रा है, ठीक है, वो भी बड़ी ई की मात्रा है। ओके, तो सॉरी छोटी ई की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा, ठीक है, तो ये अश, वी, ठीक है, व में हलंत आ जाएगा, न, अश्विन, ठीक है, न धन अ, न पूरा का पूरा है, न धन अ। ओके, तो ये अश्विन टूट जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो, अब आते हैं उज्ज्वल पे। देखो उज्ज्वल, उज्ज्वल ध्यान रखना आप, ये वर्ण शुद्धि में भी आता है, ठीक है, उसमें आता है कि उज्ज्वल कैसे लिखते हैं। तो उज्ज्वल में जो डबल ज है, ठीक है, दोनों आधे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऊ जो है, ये ऊ लिखा हमने। ओके, बाकी ज आधा है, राइट, तो ये ज मैंने हलंत लगा दिया, एक और ज आधा है। ओके, ये आधा ज, ठीक है, ये हलंत किसका सिंबल है कि ये जो वर्ण है ये आधा है, ठीक है, ये ज आधा हो गया। फिर आते हैं अपन व पे, ये व पे आ गए हम, व, तो व पूरा का पूरा है, व धन अ, व धन अ, ठीक है, उज्ज व ल, ल धन अ, ल धन अ, ये ऐसे टूटेगा। ठीक है, मेरे साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा और मेरे साथ आप इसको वर्ण विच्छेद भी करते चलिएगा, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस यहीं के यहीं हो जाएगी इसी लेक्चर में। ओके, अब हम करते हैं दिनेश का, यहाँ आ जाएगा द, ठीक है, अभी तक तो आप खुद से करने लग गए होंगे, ठीक है, मेरे साथ साथ करते चलिए बस। द में छोटी ई की मात्रा दी, ओके, न में ए की मात्रा ने, ओके, और शकर का जो कि पूरा है, श धन अ, ठीक है, ये दिनेश का वर्ण विच्छेद हो गया। अब चलते हैं प्रणय पे, मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया आपको, अब इसको क्या करो, इंग्लिश में लिख लो, नय, ठीक है, तो ये जो प्र है, ठीक है, यहाँ प्र आपको समझ में आ रहा है, पी, ये जो प है, ये प आधा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई वॉवेल नहीं है, तो आ जाएगा प, ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको चीज़ें रट जाएगी, ठीक है, समझने के साथ साथ, इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी, प्र, पी प आधा है, र पूरा है, ठीक है, र धन अ, प्र, ये प्र कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, न पे आते हैं हम, न, प्रण, तो ये हो जाएगा न धन अ, ओके, ये न कंप्लीट हो गया, प्रणय, य हो जाएगा, य धन अ, य धन अ, ये हो जाएगा हमारा प्रणय। ओके, फिर हम आते हैं प्रयत्न पे। प्रयत्न सेम वैसा का वैसा, प्र कैसे लिखेंगे हम, प पूरा हो जाएगा, प आधा हो जाएगा, इसमें र पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो या फिर आप प्रैक्टिस कर लोगे यहाँ पे तो आपको ये प्र रट जाएगा कैसे लिखते हैं प्र, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प आधा धन र पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये प्र हो गया, ठीक है, अब आता है य पूरा का पूरा है, य धन अ, प्रिय, और अब आएगा आधा त, ये आधा त, ठीक है, प्रयत्न, अब यहाँ हम लगा देंगे न, यहाँ आ जाएगा न धन अ, इसको अ यहाँ लिख लो, ठीक है, ये हो जाएगा प्रयत्न। ठीक है, अभी तक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है कि आप काफ़ी अच्छे से वर्ण विच्छेद करना सीख गए होंगे, ठीक है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग परिश्रम, परिश्रम कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, परिश्रम आप भी मेरे साथ लिखते चलिएगा, ठीक है,
प, ओके, प पूरा का पूरा है, प धन र, ओके, र में छोटी ई की मात्रा, परी, ये हो गया क्या, परी, ओके, परिश्रम। अब देखो श्र को कैसे लिखते हैं हम लोग, श्र को लिखते हैं श, शकर का, ठीक है, ये संयुक्त वर्ण है और किन दो वर्णों से मिलकर बना है, ये श और र से, श्र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, परिश्रम, तो हो जाएगा श र, ठीक है, र यहाँ पर पूरा है, श्र म, ओके, म धन अ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, श्रम, परिश्रम, ठीक है। ये प हो गया हमारा, प पूरा का पूरा है, प धन अ, र में ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, परिश्रम, श्रम, ये जो श्र है, ठीक है, ये श्र कैसे लिखते हैं, श और र, ठीक है, र पूरा है, र धन अ, म और अ, ठीक है, परिश्रम, ऐसे लिखेंगे परिश्रम। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्वास्थ्य, ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चा काफ़ी कंफ्यूज होता है, पर कुछ नहीं, हमको सीधे सीधे जैसा लिखा है सिर्फ वैसा का वैसा ही लिखते जाना है, ओके। जैसे स आधा लिखा है, ओके, तो इसको स आधा कर दो, ये हो गया स, ठीक है। व पूरा लिखा है, व में कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी है, तो ये हो जाएगा स्वा, ओके। फिर स आधा लिखा हुआ है, ये स आधा हो जाएगा, ठीक है। फिर थ भी आधा लिखा है, देखो स्वास्थ्य, ये जो शुद्धकरण आता है, शुद्धिकरण जो आता है वाक्यों का, अपना शब्दों का, तो उसमें भी स्वास्थ्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। ये आधा स और आधा थ, स भी आधा होता है इसमें और थ भी आधा होता है, ठीक है। तो स आधा हो गया प्लस जो थ है, ओके, वो थ भी आधा हो गया, कोई इसमें स्वर नहीं है, स्वर रहित व्यंजन है ये, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य, य धन अ, ओके, तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य, और ये हलंत हमको लगाना है, ठीक है। तो स्वास्थ्य का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, स आधा है, ठीक है, इसके पास, इसके साथ कोई क्या नहीं है, अपना स्वर नहीं है, ओके। व धन आ, ओके, स भी आधा है, थ भी आधा है, और य धन अ, ये हो गया स्वास्थ्य, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, कंचन, क, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क धन अम धन चन, मतलब क, ठीक है, ये बनाए किससे, कंचन, निय से मिलकर बनाए ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या अनुस्वार यूज कर लेंगे, तो क धन अम, ठीक है, कम धन च, ये हो गया कम धन च धन अ, ओके, धन अ धन न धन अ, ये हो गया कंचन, ठीक है। हमने क्या है, जितने भी पंचमाक्षर है, ठीक है, पंचमाक्षर को हम क्या अनुस्वार में लिखते हैं, अनुस्वार में मतलब बिंदी के रूप में लिखते हैं, तो हमने अनुस्वार क्या अम, ठीक है, अम करके उसको लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, कम, क धन अम धन च धन अ धन न धन अ, तो हो जाएगा कंचन, ठीक है। ऐसा का ऐसा है चंचल, ठीक है। तो चंचल को हम कभी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो च निय, देखो ये जो पंचमाक्षर है, ठीक है, ये कौन सा वाला लिखा है, निय वाला, निय, ये निय वाला, ठीक है, चल, ये ऐसा, ओके। और इसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं, ओके। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर च, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, च क्या है, च के साथ निय है, ओके, तो ये चन करके टूटेगा, चन, ठीक है, चन च, ये च का पूरा आ जाएगा, च धन अ, चन च ल धन अ, ओके, चंचल, ठीक है। ये ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे आप तो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा आपका ये, ओके। एक और आ जाता है धर्मात्मा, अब ये ऐसा रेफ आ गया ऊपर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, रेफ का मतलब कि यहाँ पे जो र है वो आधा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम कभी इंग्लिश में भी लिखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़ें। यहाँ क्या हो जाएगा, ध, ठीक है, धर मात्मा, ओके, ठीक है। तो यहाँ देखो ये ध, ठीक है, ध ध में ये अ आ रहा है, ये अ आ रहा है ध में, अब यहाँ आता है मेन ये, ठीक है,
ये रेफ वाला। तो यहाँ र देखो, र आधा है यहाँ, और जो म है वो पूरा का पूरा है, ठीक है, धर्मात्मा। तो यहाँ ऐसे करके आप कोरिलेट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ध, ठीक है, ध क्या है, पूरा का पूरा है, ध धन अ, राइट, ध, र यहाँ आधा है, धर, ठीक है, धर, म, म धन आ, धर्मा, ओके। त क्या है यहाँ पे, आधा है, देखो यहाँ भी समझ सकते हो, ये त तो दिख ही रहा है आधा हमको, लेकिन है ना, इंग्लिश में देखो तो देखो यहाँ पे कोई वॉवेल नहीं है ना, लेकिन यहाँ हिंदी से भी समझ में आ जाएगा आपको। ये दिक्कत यहाँ आती है, रेफ में दिक्कत आती है, पदेन में दिक्कत आती है, ठीक है, धर्मात्मा। तो ये त हो जाएगा हमारा आधा, ओके, म धन आ, धर्मात्मा, ओके। तो ये हमारा धर्मात्मा हो जाता है, ठीक है। यहाँ आता है फिर से प्रकाश, ठीक है। ये वाले तो मैंने काफ़ी अच्छे ज़्यादा ही करवा दिए आपको, रेफ वाले और ये अपने पदेन वाले, ओके। तो यहाँ प्र को कैसे तोड़ेंगे हम, प हमारा आधा हो जाएगा, ठीक है, और र पूरा का पूरा हो जाएगा हमारा, र धन अ, ओके। और र भी क्या है, आ है पूरा, प्रा, ये हो जाएगा प्रा, सॉरी प्र, प्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा अपना क, क धन आ की मात्रा, ठीक है, आ प्रकाश, श यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मेरी इमेज आ जा रही होगी, तो यहाँ श धन अ, तो ये हो जाएगा प्रकाश, ओके। तो ऐसे आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है, चीज़ें, और ऐसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी लेक्चर को आप 2-3 बार देख लीजिएगा तो काफ़ी अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। देखिए ईदगाह को कैसे लिखेंगे हम, यहाँ दिख रहा है आपको, स्वर है ईद, ई, बड़ी ई, ओके। द को मैं तोड़ूंगा, द धन अ, फिर आएगा ग, ठीक है, ग में टूटेगा, ग धन आ से मिलके बना है गा, ओके। और फिर हमारा ह किससे मिलके बना, ह धन अ से, ठीक है। यहाँ हलंत लगाएंगे हम, ईदगाह हो गया, ओके। फिर आते हैं मैराथन में, हम मैराथन में देखो म, ठीक है, म में किसकी मात्रा है, आई की मात्रा है, आई, ओके, आई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई, ये हो गया अपना आई, मई, ठीक है, मई राथन, र धन आ, ठीक है, मईरा थन, थ में क्या हो जाएगा, अ, थ धन अ, ठीक है। और फिर आ जाएगा अपना न धन अ, मेराथन, ठीक है, न धन अ, ओके। फिर हम चलते हैं ट्रेन में, देखो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि जब ट या फिर वो जो पाई वाले वर्ड होते हैं, ठीक है, बिना पाई वाले शब्द जो होते हैं, उनमें र का प्रयोग करना है आपको, तो ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा ये नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सीधा सीधा क्या करो, आप इसको लिख लो, आप किस में, इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। ट्रेन को लिख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा अपना ट्रेन, ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, देखो ट यहाँ पे देखो आधा हो जाएगा, ट, ठीक है, र, ठीक है, रे, यहाँ तो मात्रा है इसी एक ही मात्रा, ठीक है। ट आधा हो जाएगा, ट धन र, ठीक है, र पूरा का पूरा हो जाएगा, और र में कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा, ए, ओके। तो यहाँ हो जाएगा ट्रेन, ट्रे, न धन अ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, ओके। ये सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ, आप प्रैक्टिस करते जाइए, लिखते जाइए आप मेरे साथ, ठीक है। ऐसे ही आ जाएगा ट्रक, ट्रक हम पहले भी कर चुके हैं, बाकी ट्रक को देख लेते एक बार और, ठीक है। ट इंग्लिश में लिखो और आगे बढ़ो, ठीक है। इसको भी लिख लो इंग्लिश में, ये हो जाएगा हमारा ट्रक, ठीक है। तो यहाँ देखो दिक्कत क्या आएगी हमको, यहाँ आएगी ना र पे, ये इस पे आएगी पूरे पे। तो ये ट आधा दिख रहा है आपको, ट यहाँ पे कोई वॉवेल नहीं है, तो ट आधा रखो भाई, और र लगाओ, ठीक है। र पे आपको दिख रहा है वॉवेल, तो यहाँ आ जाओ, र धन अ, ओके, ट्र, और क का ऐसे बनेगा, क धन अ से बनेगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा क्या, ट्रक, ठीक है। इस टाइप के आप इजीली बना लोगे। फिर आते हैं हम कृषक पे, ठीक है। इसको कृषक नहीं पढ़ते, कृषक पढ़ते, क्योंकि ये ऋषि की मात्रा है, ठीक है। और ऋषि को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऋषि को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ठीक है। ऋषि को हम री, ऐसे री, ये प्रोनाउंसिएशन री, ठीक है, ऋषि का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कृषक, तो हो जाएगा क,
ओके, क में कौन सी मात्रा लगी, ऋषि की, तो ये ऋषि हो जाएगा, ये हो जाएगा क्री, ठीक है, ये हो जाएगा श, श पूरा का पूरा है हमारा, श धन अ, क्री श क, क धन अ, ओके, ये हो जाएगा हमारा कृषक का वर्ण विच्छेद। यहाँ आप बहुत शानदार चीज़ आई है, पित्राज्ञा, त्र, देखो त्र क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, और ये किस किस से मिलके बना है, त और र से मिलके बना है, ओके, आधा त और पूरे र से मिलकर बना है। तो इसको तोड़ेंगे हम अब, तो हो जाएगा प, ठीक है, प में ई की मात्रा, ओके, वो भी छोटी ई की मात्रा, ये हो गया पी। अब त्र की बारी आती है, ठीक है, त्र, तो त्र का ऐसे बना है, त आधा त, ओके, र पूरा, और आ की मात्रा है र में, तो ठीक है, आ लगा दो, पितरा ज्ञा, ठीक है। अब देखो ज्ञा जो है वो किससे मिलके बना है, ज, ज्या, ज से, ज और निया से मिलके बना है, ठीक है, किससे मिलके बना है, ज और निया से मिलके बना है ये, ठीक है, पित्राज्ञा, ज्या। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ज धन निया, ओके, ये हो जाएगा हमारा क्या, पी, प में ई की मात्रा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा निया, आ, ओके। ये आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो ऐसे कहीं दिख जाएगा, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। बाकी मैं आपको यही सारी चीज़ें दोनों यहाँ भी लिख देता हूँ नीचे, ज्या, ठीक है, तो किससे मिलके बन जाएगा ये, ज न्य ज्ञानी, ठीक है, जा धन अ, ठीक है, पित्राज्ञा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अब, ओके, देखो यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ रूप लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ रुपया लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ में र, ठीक है, यहाँ हो गया हमारा क्या, ये र, ठीक है, र, ओके। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि हम जो ऊ की मात्रा लगाते हैं र में, ठीक है, तो ये जो लगाया है हमने, ये वाली ऊ की मात्रा, मतलब ऐसे, ये ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जो मात्रा लगाई, इसका मतलब ये है कि र में मैंने बड़े ऊ की मात्रा लगाई है, और यहाँ आपको दिख रहा है डिफरेंस, ये जो मैंने मात्रा लगाई है ऐसी, ये ऐसी, ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या है, र में छोटे ऊ की मात्रा लगाई है, ओके। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि र में छोटे ऊ की मात्रा लगी है या फिर बड़े ऊ की मात्रा लगी है, ओके। तो यहाँ क्या है, र में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो क्या हो जाएगा, र धन बड़ा ऊ, रू धन प धन अ, ठीक है, ये हो जाएगा रूप, ओके। ऐसे ही रुपया, ठीक है, रुपया में र में छोटे ऊ की मात्रा आती है, ओके, तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, र धन छोटा ऊ, ठीक है, देख लिया ना आपने कैसा छोटा ऊ बनता है, ओके, रू रुपया, प धन अ धन य धन आ, ओके, रुपया। ये हलंत लगाना है, नहीं तो हमारे वर्ण विच्छेद गलत हो जाएंगे। जहाँ हमने इसको स्वर और व्यंजन में तोड़ा, इसका मतलब ये है कि जो व्यंजन है वहाँ पे हलंत आना चाहिए, ओके। अब देखो ये श्रृंगार, अब ये जो श्रृंगार है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये नहीं आएगी, ये जो पदन है ना ये नहीं आएगा यहाँ पे, मतलब ये श्रृंगार कैसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ रहेगा ये श्रृंगार, ये ऐसा, ओके। तो मैंने आपको समझाया यहाँ पर क्या होता है, ये जो श्र है, ठीक है, ये इस श का मतलब क्या है कि ये जो है ये ऐसा श है, ठीक है, आधा श है, या फिर इसको हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि जो पदेन नहीं है, मतलब इसमें र की मात्रा नहीं लगी हुई है, ठीक है, तो र इसमें नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ओके। तो इसको तोड़ेंगे हम, तो इसको तोड़ेंगे हम श्रृंगार, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना श, आधा श, ठीक है, और ये जो है ये मात्रा देख रहे हो आप, ये मात्रा है ऋषि की, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋषि, श्रृंगार, ऋषि, ये हो जाएगा हमारा श्र, यहाँ पे ये वाला ये श्र बनाए हैं, श्र, ठीक है, श्रृंगार, श्र, ओके, और अंगार, ठीक है, श्रृंगार, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, श्रृंग, ठीक है, ये हो गया श्रृंगार,
ज ग धन आ, ओके, धन र धन आ, ओके। तो यहाँ मैंने श्रृंगार को देखो, श्रृंग को तोड़ा मैंने, श्रृंग को, तो श्रृंग को क्या हो जाएगा, श आधा, ठीक है, ऋषि, ऋषि के ऊपर ये बिंदी लग जाएगी अनुस्वार की, तो ये पूरा मेरा बन गया क्या, श्रृंग, ठीक है, ये मेरा बन गया श्रृंग, ओके। और ये मेरा गार बन गया, ग धन आ, ओके, धन र धन अ, तो श्रृंगार ऐसे टूटेगा, ओके। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब आते हैं हम गंगा। देखो गंगा कैसे लिखते हैं, गंगा जो है हमारा अनुस्वार है या फिर पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर हमारा एक है, ये निय, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते गंगा, ओके। तो यहाँ हम इसको तोड़ेंगे जब, ठीक है, तो ये कैसे टूटेगा, ग धन निय, ठीक है, इसका प्रयोग करो या फिर इसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं हम, ओके। तो ये ग धन निय धन ग धन आ, ओके, ये गंगा का वर्ण विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम आते हैं उद्दंड पे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा उ सीधे सीधे, ठीक है, उ द, ठीक है, और ये जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं उद्दंड, ठीक है। तो ये कौन से न से, इससे मिलकर बना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उ द धन आधा, द पूरा का पूरा है ना, नहीं द के साथ ये न है, ठीक है, ठीक है, ये न, ठीक है, ये न, उद्दंड, ड धन अ, ठीक है, उद्दंड, ये उद्दंड का वर्ण विच्छेद हो जाएगा, ओके। अब यहाँ चलते हैं हम ऋतु। देखो ऋतु में क्या है कि ये जो है ये ऋषि से स्टार्ट हो रहा है, ओके, तो यहाँ हो जाएगा ऋषि, री धन त, ठीक है, त धन बड़ा उ, ये ऋतु टूट गया, ओके। काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड देखेंगे हम, ओके। इसके बाद फिर हमारा वर्णमाला चैप्टर एंड हो जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ हम एक और कर लेते हैं त्रिशूल, ठीक है। त्रिशूल जैसा कि हमने देखा, त्रिशूल, ठीक है, त्र किन किन से मिलकर बना है, त्र, ठीक है, तो त्र किससे मिलके बना है, ये संयुक्त व्यंजन है, और ये त और र से मिलके बना है, ठीक है, त आधा त और पूरा र से मिलकर बना है, ओके। तो त्रिशूल का क्या हो जाएगा, त, ओके, र में कौन सी मात्रा आएगी, छोटी ई की मात्रा, री, त्रि, ये त्रि हो गया, ठीक है, और शक्कर का, ठीक है, जिसमें बड़े ऊ की मात्रा है, त्रिशूल अ, ठीक है, ल धन अ, ये त्रिशूल हो गया, ओके। ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, क्रम, ठीक है, क्रम हमको पता है कि भैया नीचे पदेन आया है, इसका मतलब ये है कि क आधा है और र पूरा है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख दो क्रम, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा फिर, ये क, ओके, फिर र पूरा का पूरा हो जाएगा, यहाँ र धन अ, क्र, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारा म धन अ, क्रम, ठीक है। ऐसे ही हम आएंगे इंदौर। देखो इंदौर में ई है, ठीक है, ई धन न, ओके, ई धन न आधा है यहाँ पे, ओके, द में कौन सी मात्रा है, औ की मात्रा है, तो यहाँ औ की मात्रा लगा दो, औ धन र और धन अ, ठीक है, इंदौर, ये हमारा इंदौर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी तक तो आपको काफ़ी अच्छे से वर्ण विच्छेद समझ में आ गया होगा, ओके। और हम लास्ट करते हैं यहाँ पर मृगनयनी, ठीक है। अब मृगनयनी ऐसा है कि आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मृगनयनी के बारे में, ओके। कमेंट सेक्शन में मृगनयनी का वर्ण विच्छेद कर देना आप, ओके। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लेना मुझसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्ण विच्छेद को पूरा कंप्लीट करते हैं, ओके। हमारा पूरा चैप्टर जो है वर्ण विचार यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इसके MCQs कंप्लीट करेंगे, ओके। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट हम चालू करेंगे संधि, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, ओके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।